हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आगामी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पहला है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? वान न्यूमैन, जे एस किल्वी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? अटारिस, एनियक, टैंडी, नवेला। राइट आंसर है एनियक। क्या है ये? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक तीसरा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1949, 1951, 1946, 1947। राइट आंसर है 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 4 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? पहला 1977, दूसरा 2000, तीसरा 1955, चौथा 1960। तो क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? राइट आंसर है 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 5 है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? राइट आंसर है संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 6 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। राइट आंसर है 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 7 है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 8 है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? क्या बोला है? सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू, बैंडू, वॉलफार्मा, अल्फा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वॉलफार्मा, अल्फा, जो कि एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 9 है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? क्या बोला है? इनपुट इकाई है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसमें क्या, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी सभी क्या है? इनपुट इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 10 है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है 1024 बाइट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 11 है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? मतलब 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB।
राइट आंसर है 1024 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 12 है, 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB। राइट आंसर है 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 13 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होते हैं किसके बने होते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? राइट आंसर होगा सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो HTTP का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहे हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 15 है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयोग भाषा प्रायः क्या कहलाता है? कौन सी भाषा होती है? बेसिक, जावा, लोगो, पायलट? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी भाषा होती है? राइट आंसर है लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 16, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है, मतलब एक सुविधा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या PDA? तो राइट आंसर है नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतर तक या कोडांतरण से मशीन तक? तो कोडांतरण एक क्या है, प्रोग्राम भाषा है, वो किस प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोडांतरण से मशीनी भाषा तक, मतलब प्रोग्राम तक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होता है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो मल्टी क्या बोल रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 19 है, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या कोर मेमोरीज? राइट आंसर है CD रोम, ये क्या है, ये ऑप्टिकल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 20 है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक, लॉजिक? तो राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक। ये क्या होता है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा स्थान अर्थमेटिक लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 21, CPU के
ALU में होते हैं? RAM स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो क्या बोला है? CPU के ALU में होते हैं तो क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। सर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 22, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडम, ALU, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ALU। और ALU के क्या फुल फॉर्म है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 23 है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोजेक्टर। तो राइट आंसर होगा प्रोसेसर। क्वेश्चन क्या बोला है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ऑप्शन ए ALU कंट्रोल यूनिट और RAM, ऑप्शन बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं तो ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है? CPU और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 26 है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? डेटा डिलीट करता है, इनवाइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो राइट आंसर है गणना करना और प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 27 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? क्वेश्चन क्या बोला है? नहीं है। डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। क्वेश्चन क्या बोला है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना है, इसका बुनियादी कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 28, परिचालन संपन्न करता है? एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, ASCII, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है? परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन कौन करता है? अर्थमेटिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 29 है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होते हैं? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में, रैम में। क्वेश्चन क्या बोला है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? राइट आंसर है CPU में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? क्वेश्चन क्या बोला? कंप्यूटर नहीं करता। पहला प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्यूटिंग, आउटपुटिंग। तो राइट आंसर है अंडरस्टैंडिंग। बाकी प्रोसेसिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग ये सब कुछ करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है? सॉरी, मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या सीपीयू? क्या बोला है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? राइट आंसर है सीपीयू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 32 है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिप्स, सभी युक्त कथन सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रो चिप्स। क्वेश्चन क्या बोला है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 32 है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट? मतलब क्या बोला है क्वेश्चन? कंप्यूटर से जो हमको डाटा मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आउटपुट कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, या पेरिफेरल्स द्वारा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेस होता है डेटा उसको क्या कहते हैं? आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, सभी? तो जो प्रोसेस डेटा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी? क्वेश्चन क्या बोला है? सीपीयू का प्रमुख घटक है, कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित? कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? ये सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? राइट आंसर होगा कृत्रिम बुद्धि। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, कैसी होती है? सामान्य होती है। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? क्वेश्चन क्या बोला है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा मानव का मन। क्वेश्चन क्या बोला है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो राइट आंसर होगा मानव का मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? क्वेश्चन क्या बोला है? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी को? क्वेश्चन क्या बोला है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है?
राइट आंसर है एकत्रित डाटा को सूचना कहते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। प्रश्न ये है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। क्वेश्चन क्या है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा सीपीयू के द्वारा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में आने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथ्म, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशंस। तो जो कंप्यूटर में आने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इनपुट कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन क्या बोला है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंक में स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम क्या होता है? ये बिना स्टाफ के नकदी देने को है, इसका राइट आंसर। एटीएम का क्या है? बिना स्टाफ के नकदी लेन देन देने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं? डेटा के माध्यम से, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर, कैश, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो कहलाता है प्रोसेसर। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस, घड़ी। क्वेश्चन क्या बोला है? प्रथम गणना यंत्र है, इसका राइट आंसर होगा अबेकस होगा। ये था हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानकारी करने के लिए अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारी और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको और नेक्स्ट क्लास चाहिए इससे अच्छा और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी की क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।